जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सबकी रेलवे की वैकेंसी आ गई। आरआरबी की अभी आई थी थोड़ी देर पहले, एनटीपीसी की ठीक कुछ दिन पहले आपकी जो आई थी उसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 35-37 हज़ार थे। उसके बाद आपके यहाँ पे आ गई है आरआरसी की पोस्ट जिससे 1 लाख प्लस पोस्ट है। इसके बाद लोअर पीसीएस की वैकेंसी आप लोगों की काफ़ी दिन पहले आ चुकी है जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके लिए आज हम मैथ पे बात करने आए, केवल मैथ पे यहाँ पर बात होगी। आखिर हम गणित की तैयारी कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए जो हमने प्लान बनाया ना, तो ये आपके मैथ के लेके आपको देखिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगा, या आपने कम्युनिटी टैब में देखा होगा, या सबके पास जिनका यहाँ पे कांटेक्ट नंबर था सबके पास व्हाट्सएप चला गया होगा। तो वहाँ पे आपको दिया गया है मैथ के आखिर किस चैप्टर को कितने दिन में पढ़ना है। जैसे आप देखोगे वहाँ पे लिखा है नंबर सिस्टम हम 2 दिन में कवर करेंगे, पावर एंड इंडिसेज उसमें स्क्वायर एंड क्यूब रूट होगा 1 डे में कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के अंदर जितने भी चीजें आएंगी उसको 2 दिनों के अंदर कवर करेंगे, अलजेब्रा 2 दिन के। ऐसे पूरे हर चैप्टर का ये दिया हुआ है कि आखिर हम किस चैप्टर को कितने दिन में कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको ये प्लान रहेगा, आपके पास भी ये आइडिया रहेगा, आप इसको संभाल के रखिएगा। आपको क्या करना है, देखिए अब इसके आगे जैसे देखिए नंबर सिस्टम के आगे 2 डेज लिखा है, पावर एंड इंडिसेज के आगे 1 डे लिखा है। अब इसके बाद लिखा है आपका क्या, +1 डे। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इन 2 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उस प्रैक्टिस सेट में होगा क्या कि जितने भी इन दोनों टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आपके रेलवे में आज तक आए होंगे, कह दो जितने जनरल कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन, सारे के एक साथ कवर करके आपको वहां पे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। इसी तरह से हर चैप्टर के लिए दिया गया है। टोटल आपके बनते हैं चैप्टर के लिए 41 डेज, और आपके जो प्रैक्टिस सेट के लिए +1 लिखा है 15 डेज, यानी टोटल बनते हैं आपके 56 डेज बनते हैं, यानी 56 दिनों का आपका ये कोर्स था। उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा गया है कि हो सकता है किसी दिन किसी वजह से जैसे कोई फेस्टिवल पड़ गया, ठीक है, होली का त्योहार पड़ गया, तो वहां पे हो सकता है क्लास गैप हो जाए 1 आध दिन के लिए, तो इसके लिए 4 दिन एक्स्ट्रा है, यानी टोटल हो गए 60 दिन। अब इसके अलावा देखिए क्या किया गया है, इन सभी चैप्टर को 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 पार्ट का मतलब क्या है, जैसे हम हो सकता है स्टार्टिंग से एक से ना लें, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिए 4 पार्ट, तो चौथा पार्ट के अंदर चैप्टर कौन कौन से आते हैं आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ इन 8 पार्ट में जो है, अगर आप पहला पार्ट पढ़ोगे तो इसके अंदर इतने चैप्टर आते हैं, आपको सारे के सारे एक साथ मिलेंगे। अगर दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर चैप्टर आपका आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यानी ये 3 चैप्टर हमको एक साथ पढ़ना होगा। यहां पे दिया गया कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ते हैं तो आपको क्या करोगे, उसके साथ प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है, और डिस्काउंट भी उसी से रिलेटेड, यानी 3 चैप्टर का बंच एक साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसकी जो जितनी भी क्लास होंगी 5 से 6 क्लास होंगी, सारे मिलेगा, और फिर इनका मिला के एक आपका टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लान है, और ये टोटल आपका जाएगा लगभग 12 से 13 मई। हमने 15 मई के बाद का हमारा क्या प्लान है, 15 मई के बाद जब आपका यहाँ पे कोर्स खत्म हो जाएगा तो 15 मई के बाद हम लोग केवल टेस्ट पेपर पे ध्यान देंगे, ठीक है। कम से कम टारगेट ये रहेगा पर डे 2 पेपर फुल पेपर, ठीक है। आपके जितने भी होंगे 100 नंबर के जितने भी होंगे पूरा का पूरा पेपर फुल पेपर, सुबह एक और शाम को एक डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी रह जाती है। तो उस तैयारी को कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों में पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी उसका मिलेगा। तो इस प्लान के साथ बने रहिए। तो इसमें से हम लोग आज से कोई एक पार्ट उठाएंगे और उसमें जितने भी चैप्टर हैं उनको फुल खत्म करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद किसी एक नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो टोटल 8 पार्ट हैं, इन 8 पार्ट में हमको अच्छे से अध्ययन करना है। बाकी जैसे रीजनिंग क्लास हो गई, जीके की क्लास हो गई, आपको उसका भी सिलेबस पूरा मिल जाएगा कि कितने कौन कौन से उसमें चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर मतलब कौन सी पूरी क्लास कितने दिन की होगी। उसके अलावा ये आपका कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट पेपर का प्लान क्या है, तो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो मैथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोअर देखिए, अब लोअर पीसीएस के लिए होगा थंबनेल देखने के बाद कि
यहाँ पे रेलवे की ही बैच चल रही है, लोअर पीसीएस नहीं। देखिए आप परसेंटेज पढ़ते हो ना, परसेंटेज सेम होता है, कोई इतना ज़्यादा अलग नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। और इतना भी लो लेवल पे हम लोग नहीं पढ़ते कि आपके काम का नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है, क्योंकि पेपर कभी टफ होता है कभी लो होता है। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको कोर्स यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। लोअर पीसीएस का कोर्स आपको यहाँ पे ख़त्म करना है, और उसके बाद इसी क्लास में बाकी जो आपका प्रैक्टिस पेपर है, उस प्रैक्टिस पेपर को हम अलग से लाएंगे। रेलवे का प्रैक्टिस पेपर अलग होगा और इसका प्रैक्टिस पेपर अलग होगा। कुछ प्रैक्टिस पेपर आपके यहाँ पे मॉर्निंग में भी अभी मिलते रहेंगे, ठीक है, जैसे हफ्ते में 1 या 2, ठीक है, रेलवे के लिए भी और लोअर पीसीएस के लिए भी। उनसे क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, लेकिन शाम की क्लास में आपको केवल चैप्टर मिलेगा, जहां आप उस चैप्टर से इंफॉर्मेशन, जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी डिस्कस करेंगे और उनके बाद उनका प्रैक्टिस सेट करेंगे। सुबह में किसी किसी दिन आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, लेकिन शाम की क्लास केवल और केवल चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी विश्वास के साथ बने रहिए।